आपका रिएक्शन फिल्मी दुनिया से अगर ब्रेक लेने का मौका मिले और पुराने दोस्तों से मिलने का। मेरी बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा ने मुझसे पूछा अभी हाल ही में जब उसने ट्रेलर देखा तो शी सेड ये रियूनियन बड़ा अच्छा प्लान है यार। एक थोड़ा सा कहते हैं क्या आप यकीन नहीं मानोगे, ये फिल्म में ये किरदार तो मैंने प्ले कर दिया है, बट मैंने अभी तक आई हैव नेवर गॉन ऑन अ गर्ल्स ट्रिप, आई हैव नेवर टेकन अ हॉलीडे विथ माई गर्ल फ्रेंड्स, आई हैव नेवर डन दैट। तो एक्चुअली ये इस फिल्म ने ये सीड डाल दिया है मेरे मन में, एंड आई रियली वांट टू डू दिस। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझसे पूछा एक गर्ल्स ट्रिप करते हैं, तो मैंने बोला एक मिनट में ज़रा डायरी देख लेती हूँ, तो मैंने उसको अगले साल का डेट दिया है। तो या आई मीन मैं चाहती तो हूँ, लेकिन बैलेंस करना पड़ता है क्योंकि ये वक्त वापस नहीं आएगा। तो ये मेरी चॉइस है। जिस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब ये नहीं करना और मुझे बस थोड़ा सा ब्रेक लेना है, तो शायद मैं वो भी कर लूँ, लेकिन अब वो टाइम नहीं आया है। मुझे लगता है अभी सुखी होने का टाइम आया है मेरे लिए। सो आई एम एंजॉइंग दिस। जब तक आप एंजॉय करो ना, ऐसे मतलब मन को मार के कुछ नहीं करना चाहिए। तो मैं जो भी करती हूँ मैं पूरे मन से करती हूँ और आई एम गिविंग इट माई 100%। तो हाँ, मैं थक जाती हूँ लेकिन इट्स वर्थ इट। जब मैं आपके रिएक्शंस को देखती हूँ, जब मैं मुझे इतना प्यार मिलता है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जो मैं एफर्ट डालती हूँ ये वर्थ है। Hello, hello. Here. On your left hand side. Yeah, here. Yeah. शिल्पा हियर फ्रॉम मायापुरी मैगजीन। मेरा सवाल विक्रम जी आपसे है। जिस तरह से आपने ये फिल्में बनाई है इन सिनेमाज में, काफ़ी वुमेन ओरिएंटेड, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर फिल्में रही है, छोरी हो या फिर जलसा हो, अभी सुखी भी है। तो फिर क्या कुछ खास वजह रही है? काफ़ी जो मोस्टली फिल्में आपने बनाई है वो वुमेन ओरिएंटेड रही है, एम्पावरमेंट को लेकर रही है, उसको लेकर जानना चाहेंगे। एंड लास्टली जिस तरह से उन्होंने कहा शिल्पा जी ने कि 8 महीने आपने वेट किया उनका, तो ऐसा क्या खास वजह थी कि उनके लिए आप रुके कि ये किरदार उनको ही प्ले करना चाहिए? पहले वो नहीं बोला। To your second question first, there could be no other Sukhi. Sonal and I were very clear when we were writing this, when the first draft came together, this was the only actor that we had in mind. हमने कभी इस स्क्रिप्ट में, सोनल ने कभी अपने विजन में, और मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ, हमने कोई दूसरी सुखी कभी नहीं देखी। ये 8 महीने से ज़्यादा भी हमें वेट कराती तो हम कर लेते, लेकिन हम ये फिल्म शिल्पा के साथ ही बनाते। प्लीज़ इस बात पे ज़रा गौर करें, जितने भी फिल्म वाले देख रहे हैं इस इंटरव्यू को। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, we are very fortunate that these films choose us. At Abundancia Entertainment, हमारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हम विमेन ओरिएंटेड फिल्म्स बनाएंगे, बट एक सेंसिबिलिटी है, एक डीएनए है कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स दैट आर विमेन क्रिएटर्स। एक इतनी कमाल की स्टेटिस्टिक थी कि 2022 में 23 में 6 of our directors at the same time were women, and I'm proudest of that fact. To be an actor. I think being an actor from where I come from is an audacious dream to have. ऐसे मतलब मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ पे सोचना कि हम एक्टर बनेंगे ऐसा नहीं होता था। हमारे वही ड्रीम था कि कुछ करेंगे, पढ़ेंगे, जॉब करेंगे, बिकॉज इट्स अ रिडिकुलस ड्रीम टू हैव। तो कभी ऐसे मैनिफेस्ट तो कभी किया ही नहीं था, पर हाँ मतलब हमेशा स्कूल में परफॉर्म किया था या एक्टिंग की थी थोड़ी बहुत। कॉलेज में करा हुआ है हमने, एक्चुअली दोनों ने नुक्कड़ नाटक सोनल और मैंने, पर मैंने वो 1 ही साल किया था। ये खुद आपने किया था। मैं जरूर कहूँगी उषा, सोनल को कि वो मेरे साथ ज्वाइन करें और करें। हाँ, सोनल ले लेना माइक। हाँ, जरा दोनों वो पीस करो प्लीज। जो हमारी डायरेक्टर है वो खुद एक अदाकारा है। अरे कमाल एक्टर है, खुद सीन करके दिखाती हैं ये, और बहुत अच्छा करती हैं। और मैं जरूर कहूँगी आज अपनी डायरेक्टर से कि हमें यही स्माइल नुक्कड़ नाटक के पहले 4 साथ में करते हैं। करो हाँ एक। I can't believe it. तो हमने एक्चुअली विस्थापन पे नुक्कड़ नाटक किया था उस समय, विच इज डिस्प्लेसमेंट 2007 में।
तो इट वाज बोलिए 2 3 4 आँख से देखो कान लगाओ मन मंदिर के दीप जलाओ एक कहानी हम है लाए सुखी बतलाने तुमको है आए आगे बस इतना ठीक है आई थिंक अभी के लिए इतना काफ़ी वैलिड है बट टू आंसर योर क्वेश्चन आई एम वेरी ग्रेटफुल मतलब इससे बड़ा दिन तो मेरी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता आई एम वेरी एक्साइटेड माई फैमिली इज़ वेरी एक्साइटेड माई फ्रेंड्स आर वेरी एक्साइटेड आई एम मिसिंग होम एक्चुअली बिकॉज इतने बड़े दिन पे आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स आपके आसपास हों सो इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग बट आई हैव टू टेल यू कि मैंने शिल्पा मैम के साथ भी प्रमोशनल वीडियोस करे हुए हैं और हम इस फिल्म से पहले उसके लिए मिले थे और तभी हमें कितना मज़ा आया था साथ में काम करने के लिए तो मैम ने मुझे पहले दिन ही बोल दिया था कि अरे तुम मेरी दोस्त बन रही हो अरे मज़ा आएगा मज़े करेंगे सेट पे तो आई थिंक वो एक जो एफर्मेशन था जो उनसे मिल गया था एक रीअश्योरेंस मिल गई थी फिर तो उसके बाद हमने रायता फैलाया ही है और इन्होंने संभाला एडिट में तो या थैंक यू सो मच आगे भी करोगे आप अभी हाँ जी शाहरुख सर का जवान आ रही है अभी आपने ट्रेलर तो देखा ही होगा क्या कुछ बताना चाहोगे आप अपने घर का एड्रेस दो उधर आके बताऊंगी जौनपुर में रहता है वो थैंक यू थैंक यू चल इतना खड़ो जा अच्छा ओके यू कैन आस्क मी इज इट अबाउट Yeah, it's about Sukhi. My name is Sohail Asian Bollywood से Shilpa, Vikram, Sonal and the entire team. Trailer is super. Slice of life as you said, और very relatable, you know. मैं जानना चाहूँगा दो क्वेश्चन है कि रीयूनियन की बात करते हैं तो कभी ऐसे बहुत बार होता है बहुत साल तक हम फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करूँगा तो किसी से रीयूनियन हुआ या बहुत साल पहले उनके साथ आपने कुछ काम किया होगा और मे भी शायद रिसेंटली आपने कुछ काम किया और आप कुछ शेयर करना चाहोगे उस बारे में आई हैव अनदर क्वेश्चन शिल्पा टू यू नहीं हम तो मिलते रहते हैं यार इंडस्ट्री में ही है तो बस कोविड ही ऐसा टाइम रहा जहाँ पे हम किसी से मिल नहीं पाए और अगर मिलना नहीं होता है तो वो भी मेरे चॉइस की वजह से कुछ लोगों से मिलना नहीं चाहती दूसरा आपने कहा कि राज ने ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी और उनको कुछ सीन बहुत पसंद आए मैं अगर कहूँगा तो एक घर घर की कहानी अंडरवेयर की तो आप कभी ऐसा होता है लाइक बड़े लोगों की बड़ी बातें पसंद कभी इस तरह से हुआ कि राज ने कभी आपसे एक्सप्रेस की ये आई डोंट थिंक आपको मैं सवाल का जवाब देना चाहिए नहीं उसके बारे में तो मुझे कभी पूछा नहीं गया है लेकिन आई थिंक हर पति पत्नी के रिश्ते में कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं और वो स्ट्रैटा कोई भी हो whether you're lower middle class upper middle class rich एक वो जो रिश्ता होता है और जो बेडरॉक होता है हर रिश्ते का मैं बोल रही हूँ शादी के रिश्ते का वो होता है ट्रस्ट फेथ एंड फ्रेंडशिप वो फ्रेंडशिप का होना बहुत ज़रूरी है एंड आई थिंक उसी पे थोड़ा सा सोनल ने एम्फसाइज किया है कि बहुत बारी कुछ रिश्तों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है स्पेशली बीवी को और हस्बैंड्स को लगता है कि ये मतलब करना ही है तो वीमेन ओनली हैव टू हैंडल ऑल दिस वो साथ क्यों नहीं देते थोड़ा सा अगर हेल्प कर दे तो फिर इट देयर मैरिज विल बी सच अ हैप्पी मैरिज तो इट्स सो सिंपल हम एक्चुअली ना अपनी ज़िंदगियों को बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं तो जस्ट टू मेक इट सिंपल उसी के बारे में हमने बात की एंड आई थिंक राज की मेरी ज़िंदगी बहुत सिंपल है एंड हम दोनों बहुत मिडिल क्लास हैं तो उस चीज़ को हम जानबूझ के आई थिंक वी वांट दैट दोज मिडिल क्लास वैल्यूज टू स्टिल बी देयर तो हम साथ में खाना खाते हैं बच्चों के साथ खाते हैं ये सारी चीज़ों के साथ हमारी परवरिश हुई है सो आई थिंक दैट्स वेयर इट्स लाइक it's a very normal relationship.